श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। इसी समय एक भद्र पुरुष एक थैले में बताशे लेकर आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं ये कुछ बताशे लाया हूँ। मेरी इच्छा है कि आप अपने हाथों से इन्हें लुटाएं। वे आनंद से लुटाने लगे। संकीर्तन घाट को छोड़कर गंगा के किनारे किनारे उत्तर की ओर जाने लगा। उसी समय एक व्यक्ति आकर बोला, एक वकील आविष्ट भाव से रास्ते के पास वाली पोर्ट कमिश्नर की रेल लाइन के बीच नाच रहे हैं। उन्हें जरा भी होश नहीं है। सुनकर बाबा जी महाशय ने आदेश दिया, उन्हें संकीर्तन में ले आओ। आदेश के अनुसार हम में से कुछ लोग जाकर उन्हें पकड़ लाए। वे हावड़ा कोर्ट के वकील श्रीयुत परेश चंद्र दत्त थे। संकीर्तन में आकर भी वे पूर्वत नाचते रहे। संकीर्तन नीमतला स्ट्रीट पर मां आनंदमयी के आगे कुछ देर रुकता हुआ पुनः बीडन गार्डन पर आया। रात्रि के लगभग 9 बजे थे। रास्ते में दोनों ओर थिएटर हाउस में खूब रोशनी हो रही थी। वारांगनाएं लंपट जनों के साथ रास्ते में खड़ी नाना प्रकार से हास परिहास कर रही थी। उन पर दृष्टि पड़ते ही बाबा जी महाशय ने शाह अश्रु नयन और गदगद कंठ से गौर हरि बोल कहकर उनकी ओर बताशे उछाल दिए। पता नहीं नाम की शक्ति से अथवा बाबा जी महाशय की इच्छा शक्ति के प्रभाव से वे मोद प्रमोद छोड़कर गौर हरि बोल कहकर उन बताशों को उठाने लगी। उनमें से किसी किसी की आंखों से आंसुओं की झड़ी भी बह निकली। वे सासुनयन और गदगद कंठ से कहने लगी, धन्य महापुरुष, इन्हें देखकर हम जैसे महापापियों के हृदय में भी भक्तिभाव जाग उठाए। आहा, ऐसा प्राणों को मस्त कर देने वाला गगनभेदी मधुर कंठस्वर हमने कभी नहीं सुना। इस प्रकार उन पाखंडियों और विषयी लोगों के हृदय में भी प्रेम भक्ति का बीज आरोपण कर लगभग 10 बजे वे दर्जीपाड़ा में नयनचांद स्ट्रीट पर योगेंद्र मिश्र के घर पहुंचे और कीर्तन समाप्त किया। जय जय श्री राधे। जय हो बड़े बाबा की।